बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका रघु। रघु के पास न ज्यादा जमीन थी न ज्यादा पैसा, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। लोग उसे मूर्ख कहते थे क्योंकि वो हर किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता था। मेहनत करने में जो सुख है वो किसी और चीज में कहां। ये मिट्टी की खुशबू, ये पसीने की बूंदें, जब खुद के हाथों से बीज बोता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सपने बो रहा हूं। फसल भले कम हो, लेकिन वो मेरी मेहनत से, मेरी ईमानदारी से उगती है। कोई धोखा नहीं, कोई चाल नहीं, बस सच्चाई, पसीना और भरोसा, यही असली सुख है। अरे ओ रघु, दिन भर वहीं खेत में पड़ा रहता है, सूरज सिर पर चढ़ जाता है और तू अभी भी उसी मिट्टी में खोया रहता है। कभी ये भी सोचा है कि सिर्फ हल चला लेने से किस्मत नहीं बदलती? थोड़ा दिमाग से भी काम लिया कर। गांव का हर आदमी तुझे ठग जाता है और तू हर बार उसी भोलेपन में मुस्कुराता रह जाता है। अब बस कर, अपने उस दिल से सोचने की आदत छोड़। ये दुनिया सीधी नहीं है रघु, यहाँ चालाक बनकर ही जिया जाता है। धनिया, तू चिंता मत कर, भगवान मेरे साथ है। जब से होश संभाला है, मैंने हमेशा नेक काम किए हैं। किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को धोखा नहीं दिया। मेरा भरोसा मेहनत पर है और मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाला सब देखता है। देर भले हो जाए, लेकिन न्याय जरूर करता है। जिस दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी ना, उस दिन सारा गांव देखेगा कि भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। रघु अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक उसी पुराने रास्ते से पटवारी आ गया। इस बार हाथ में एक और चमचमाता हुआ बैग लिए। उसकी चाल में वही पुरानी शान थी और आंखों में वही चालाक चमक। अरे रघु भैया, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। सीधा शहर से आई है, एकदम ताजा माल। ऐसा हल आया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस एक बार खेत में चलाओ और पूरे साल की फसल एक ही दिन में तैयार। न खाद की झंझट, न पानी की चिंता और न ही 3-3 महीने की मेहनत। और खास बात सुनो, ये हल हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन आप तो मेरे अपने होना, इसलिए सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। सोचो भैया, बाकी किसान खटते रह जाएंगे और आप बैठे बैठे मालामाल हो जाओगे। एक ही दिन में पूरी फसल? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम जैसे गरीब लोग तो महीने महीने भर खेत में खटते रहते हैं, तब जाकर थोड़ा बहुत अनाज मिलता है। और आप कह रहे हो कि बस एक बार हल चलाओ और पूरा खेत चहक उठेगा। भगवान की कसम, अगर ये सच है ना, तो मेरी किस्मत ही पलट जाएगी। बताइए भैया, कहाँ है वो हल? कितना देना होगा? अरे रघु भैया, आप जैसे नेक दिल और भोले इंसानों के लिए ही तो ये हल बनाया गया है। ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं जो सीधा साधा जीवन जीते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं। शहर वालों को तो इसकी कीमत भी समझ नहीं आती, लेकिन आप तो असली किसान हो और इसलिए मैं ये हल किसी और को नहीं दूंगा। बस आज ही 2000 रुपये दे दीजिए। ये खास ऑफर सिर्फ आज के लिए है। कल से तो दाम भी बढ़ जाएंगे और सामान भी चला जाएगा। आप चाहो तो अभी ले जाओ, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाओगे। ले भाई, ये रहे पूरे 2000 रुपये। और हाँ, मेरा नाम भी लिख ले उसमें पक्का से, कहीं बाद में कोई और आकर ना ले जाए। मैं तो अब सोच ही रहा हूँ कि इस हल से खेत क्या, किस्मत भी बदल जाएगी। और तू कह रहा है ना कि ये जादू का हल है, तो फिर देर किस बात की? बस लिख ले रघु किसान, पहला ग्राहक, सबसे भरोसेमंद ग्राहक। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे पटवारी की मीठी बातों में आकर पूरे 2000 रुपए उसके हाथ में थमा दिए। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली है। दिल में एक अजीब सा जोश था, जैसे सालों की मेहनत का फल अब बिना मेहनत के ही मिलने वाला है। अगली सुबह वो बड़ी उम्मीदों के साथ उस हल को लेकर खेत में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हल को खोलकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ही टूटा फूटा सड़ा गला हल है। लकड़ी भी गीली है, लोहे पर तो जंग ही जंग लगी है। ऐसा हल तो भंगार वाले भी न लें। ये तो जादू नहीं, ये तो जाल निकला, धोखा निकला। मैंने आंख बंद करके भरोसा किया और उसने मेरी भोलेपन का फायदा उठा लिया। हे भगवान, मुझसे कैसी गलती हो गई? मेरी तो सारी मेहनत की कमाई चली गई। धोखा खाने के बाद रघु का दिल टूट चुका था। खेत की मिट्टी में उसके सपने तो बिखर ही चुके थे, अब उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। ऐसे में जब कोई राह नहीं सूझी तो उसने आसमान की ओर देखा
और धीरे धीरे थके कदमों से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद भगवान के दरबार में उसे कोई रास्ता मिलेगा। वह सीधा जाकर पंडित जी के सामने खड़ा हो गया, जैसे कोई बेसहारा इंसान किसी आखिरी सहारे की तलाश में हो। पंडित जी, लगता है मेरे नसीब ही खराब हैं। जिसे भी भरोसे से देखा उसी ने धोखा दे दिया। एक नहीं कई बार, हर बार मैं ही ठगा गया, कभी हल के नाम पर, कभी बीज के नाम पर। अब तो मन डरने लगा है किसी पर भरोसा करने से। मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे भगवान ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। आप ही बताइए पंडित जी, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं? बेटा रघु, तेरे चेहरे की चिंता और किस्मत की उलझनें साफ दिखाई दे रही हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये तो जन्म जन्मांतर के पापों का फल है जो अब सामने आकर तुझे कष्ट दे रहा है। जब जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में अनजाने में भी किसी का दिल दुखाता है, धरती मां के नियम तोड़ता है, तो उसका असर ऐसे ही जीवन में दिखता है। पर घबराने की बात नहीं। एक बड़ा और शुद्ध महायज्ञ है, त्रिशक्ति यज्ञ, जो सब पापों को जला देता है, दुर्भाग्य को मिटा देता है। बस 5,000 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन उसके बाद तेरे जीवन में फिर कोई अंधेरा नहीं रहेगा। सोच ले, मौका बार बार नहीं मिलता। पंडित जी की मीठी मीठी बातों और लंबी पूजा की लिस्ट को सुनते हुए रघु की पत्नी धनिया मंदिर के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। वो सब कुछ सुन रही थी, पापों की बात, यज्ञ की बात और 5,000 रुपए की मांग। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो जानती थी कि उसका भोला पति फिर एक बार किसी के जाल में फंसने जा रहा है। कुछ देर तक उसने खुद को रोके रखा, लेकिन फिर उसका धैर्य टूट गया और प्यार से बोली, पंडित जी, ये सब बहाने हैं, डर पैदा करने वाले जाल हैं। हर बार जब रघु को तकलीफ होती है, कोई ना कोई आ जाता है धर्म, पाप और यज्ञ के नाम पर उसे डराने। पर मैं जानती हूँ, ना कोई जन्म जन्मांतर का पाप है, ना किस्मत ने उसे छोड़ा है। सच्चाई ये है कि रघु ने हमेशा मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु, तू खुद को दोष मत दे और ना ही इन दिखावे वालों की बातों में आ। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता है। मेहनत कर, ईमानदारी से चल, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चुप रहो धनिया, तुम क्या जानो इन बातों को? पंडित जी जैसा ज्ञानी, विद्वान और समझदार इंसान पूरे गांव में नहीं है। उनके जैसे लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं, धर्म समझा है और न जाने कितनों की किस्मत बदली है। और तुम हो कि हर बात में टांग अड़ाती हो। तुम्हारी ये दुनियादारी की बातें मेरे दुख का हल नहीं है। मैं पंडित जी की बात मानूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये यज्ञ ही मेरे सारे कष्टों का अंत करेगा। तुम बस अपने घर के काम देखो, धर्म और भाग्य के मामलों में दखल मत दो। रघु ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई पूरे 5,000 रुपए पंडित को दे दिए, बिना किसी सवाल के, पूरी श्रद्धा के साथ। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन दिन बीता, हफ्ते बीते और महीने भी। खेत वहीं सूना पड़ा था, फसल वही की वही। रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। रघु की आंखों में फिर वही पुरानी निराशा लौट आई, इस बार और भी गहरी और भी चुभती हुई। कुछ दिनों बाद, जब रघु अपने खेत की बर्बादी के बाद अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी उसका पड़ोसी रामू उसके पास आया। रामू गांव में चालाक और बातों से लोगों को फांसने के लिए मशहूर था। उसके हाथ में एक छोटा थैला था जिसमें कुछ चमचमाते बीज भरे थे। वह रघु के पास पहुंचा और बोला, रघु भैया, देखो जरा गौर से, ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। शहर से लाया हूं, बड़े खास तंत्र मंत्र से तैयार किए गए हैं। एक बार इन्हें खेत में बो दो और फिर देखना, मिट्टी से गेहूं या चावल नहीं, सीधा सोना उगेगा। लोग फसल बेचकर पैसा कमाते हैं, आप तो खेत में ही खजाना बो दोगे। ना खाद की जरूरत, ना पानी की चिंता, सिर्फ ये बीज और थोड़ी सी किस्मत, और फिर देखना, गांव का सबसे अमीर किसान सिर्फ आप बनोगे रघु भैया। सोना खेत में? अरे ये कैसे हो सकता है भैया? मैंने तो आज तक खेत में सिर्फ अनाज, सब्जी या चारा ही उगते देखा है। सोना तो सपनों में भी नहीं उगा। लेकिन अगर ये बीज वाकई उतने ही जादुई हैं जितना तुम कह रहे हो, और इससे मेरी किस्मत सच में बदल सकती है, तो क्यों ना एक बार आजमा ही लूं? वैसे भी अब तक जो किया उसमें क्या हासिल हुआ?
एक बार ये भी सही। हाँ भैया, बस 1,000 रुपए दे दो और ये पूरे बीज तुम्हारे हो जाएंगे। देखो, मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे मेहनती और सीधे इंसान को इसका फायदा मिले, वरना तो कोई और होता तो मैं इससे 2 गुना दाम मांगता। पर आप तो अपने हो ना, पड़ोसी हो, इसलिए सोचा पहले आपको ही दूं। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना, वरना सब पीछे पड़ जाएंगे। एक बार खेत में बो देना, फिर देखना, दिन नहीं किस्मत चमक जाएगी भैया। रघु ने रामू से वो जादुई बीज ले लिए और अपने सपनों को सीने में बसाकर अगले ही दिन खेत में मेहनत से बीज बोना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो पसीना बहाता कि अब की बार खेत नहीं, किस्मत लहलहाएगी। दिन बीते, हफ्ते बीते और देखते देखते पूरे 3 महीने गुजर गए। लेकिन जब फसल उगने का समय आया तो रघु की आंखें भर आईं। ना तो खेत में अनाज था और ना ही सोना। वहां उगा था सिर्फ सूखा झाड़ झंखाड़, बेजान घास और टूटी उम्मीदें। हे भगवान, सच में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं। सबने पहले ही कहा था, पर मैं नहीं माना। हर बार किसी की मीठी बातों में आ जाता हूं। हर बार ये सोचता हूं कि शायद अब की बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन होता क्या है? बस धोखा, बस नुकसान। मैं मेहनती हूं, पर क्या मेहनत ही काफी है? जब दिमाग नहीं चलता तो दिल से की गई मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। लगता है जैसे मेरी किस्मत ही मजाक बना दी गई है। मैं तो अब खुद से भी आंख नहीं मिला सकता। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। बड़ी बड़ी मूंछों वाले बुजुर्ग, सिर पर गमछा डाले नौजवान और खेतों से लौटती औरतें सब वहां जमा थे। बात रघु की मूर्खता की हो रही थी और हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। कोई कहता जादुई बीज से सोना उगाना चाहता था, तो कोई हंसते हुए बोलता अब हल भी ताबीज वाला ही लाएगा शायद। रघु पंचायत के बीच बैठा चुपचाप सिर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर शर्म, आंखों में नमी और दिल में गहरी चोट थी, लेकिन कोई उसकी हालत समझने वाला नहीं था। उस दिन गांव की भीड़ में सबसे अकेला इंसान वही था, रघु, जिसे सब मिलकर मूर्ख किसान कहने लगे थे। अब तो समझ आया रघु, भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर हाथ में पकड़ा सामान वरदान नहीं, जाल भी हो सकता है। मैं कब से कहती आ रही थी, मेहनत करो लेकिन सोच के साथ। मगर तुम तो बस दिल से सोचते रहे और दुनिया तुम्हारे दिमाग से खेलती रही। हर कोई आया, मीठे बोल बोले और तुम्हारे भरोसे को हथियार बना लिया। अब देखो, न पैसे बचे न फसल, और ऊपर से गांव में हंसी का पात्र बन गए। रघु अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलता। अगले दिन रघु खेत के किनारे अकेला खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखें जमीन पर गड़ी हुई, जैसे वो अपनी किस्मत को वहीं खोज रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और उसके चारों ओर पसरा था सिर्फ सन्नाटा। तभी दूर से मास्टर जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रघु को यूं उदास बैठे देखा तो कुछ पल ठहर गए। क्या बात है रघु, बहुत चुप हो। मास्टर जी, क्या मूर्खता कभी मिट सकती है? मिट सकती है बेटा, जब मन पढ़ने और समझने को तैयार हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खेती के असली तरीके सिखाता हूँ। अगले कुछ दिनों में रघु ने मास्टर जी से बीज के असली प्रकार, खाद डालने का सही तरीका और सिंचाई की वैज्ञानिक विधियां सीखी। उसे पहली बार समझ आया कि खेती सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग और जानकारी से भी की जाती है। रघु अब हर दिन किताबों से लेकर खेत तक दोनों में वक्त बिताने लगा। मेहनत तो पहले भी करता था, लेकिन अब वो मेहनत समझदारी के साथ हो रही थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी, पर इस बार वो चमक अंधे भरोसे की नहीं, सच्चे ज्ञान की थी। अब रघु न सिर्फ मेहनत करता था, बल्कि सोच समझकर कदम उठाता था। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी। रघु, अब तू किसान नहीं, गुरु है। आज से तू हमारे खेत भी संभाल। सच कहूं तो मैं मूर्ख था, लेकिन हर मूर्ख सीख सकता है। जो आंख मूंद कर भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है, लेकिन जो ज्ञान और मेहनत से आगे बढ़ता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह वही रघु, जिसे कभी पूरा गांव मूर्ख किसान कहकर चिढ़ाता था, अब सबकी आंखों का सम्मान बन गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, धोखों से उठकर ज्ञान की राह पकड़ी और बिना हार माने फिर से खड़ा हो गया।
आज उसका खेत सबसे हरा भरा है और उसके पास हर सवाल का जवाब है। लोग अब उससे सलाह लेने आते हैं और बच्चे उसे मिसाल के तौर पर जानते हैं, क्योंकि उसने साबित कर दिया, अगर इरादा सच्चा हो और सीखने की भूख हो तो कोई भी मूर्ख नहीं रहता। वो सिर्फ गिरता है ताकि दोबारा पहले से ऊंचा उठ सके। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।